क्यों भाई सोनू मोनू क्यों लड़ रहे हो? पापा ये सोनू मुझसे कहता है कि इसकी बुक में अच्छी अच्छी पोएम्स है, मेरी बुक में खराब है, जबकि मेरी बुक में अच्छी हैं। अरे भाई मोनू, तुमने जब तक इसकी बुक देखी नहीं है तब तक तुम कैसे जानोगे कि तुम्हारी बुक अच्छी है? हमें पहले जानना चाहिए, इसके बाद किसी चीज़ का निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हम जानते हैं, जो हमारे पास वही सबसे बेहतर है, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो कोई इसी बात पर तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है पापा। एक बड़ा समुद्र में एक मेढक रहता था। समुद्र यानी जान रहे हो ना, ओशियन। उसमें एक मेढक रहता था। एक बार तूफान के साथ बहकर वो किनारे पर आ गया और वो फुदकते फुदकते चलने लगा। अचानक उसने देखा एक कुआं है, कुएं के अंदर कुछ मेढक हैं। वह खुश हो गया कि चलो कोई तो मिला, मैं बिल्कुल अकेला था। ये सोचकर वो कुएं में कूद गया अपने दोस्त नए लोगों से मिलने के लिए। सारों ने देखा तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? वे लोग उसे अपने मेढक के राजा के पास ले गए। मेढक के राजा ने, कुएं का जो मेढक के राजा थे, उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बोला, मैं समुद्र में रहने वाला मेढक हूँ। तो राजा ने पूछा, कितना बड़ा होता है समुद्र? तो उसने बोला, बहुत बड़ा। तो राजा ने थोड़ी दूर और फुदक कर गया कुएं के अंदर, बोला इतना? तो मेढक ने कहा, नहीं और बड़ा। अब कुएं के मेढक के राजा ने थोड़ी दूर और फुदक के कुएं में गया, बोला इतना? बोला नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ा। इसके बाद वो कुएं के अंतिम छोर तक गया, बोला इतना बड़ा? तो बोला नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ा। तो सारे मेढकों ने कहा, ये जरूर झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा तो कोई चीज़ हो नहीं सकता, सबसे बड़ा तो यही है, इससे बड़ा तो कुछ पानी हो नहीं सकता। तो उसने कहा, नहीं भाई, समुंदर बहुत बड़ा होता है, इधर से उस अंत तक दिखता नहीं है। वो तो सही बोल रहा था, लेकिन चूंकि कुएं में जो मेढक थे वो कभी आज तक कुएं से बाहर गए नहीं थे, कुएं के राजा ने भी कहीं बाहर नहीं देखा था, इसीलिए उन्हें लगता था कि जहां हम रहते हैं वही सबसे बेहतर है, इससे ज़्यादा पानी कहीं नहीं हो सकता है। इस तरह सारों ने उसे झूठा समझा और उसे मारकर भगा दिया। इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सोच संकीर्ण मतलब फिक्स नहीं रखनी चाहिए कि जितना हम जानते हैं वही सबसे बेहतर है। नई चीज़ों को जानना चाहिए, नई बातों के बारे में जानकारी लेना चाहिए, दूसरों की बातों को सुनना चाहिए, इसके बाद निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें एक लोमड़ी और मूर्ख बकरी की कहानी सुनाता हूँ। एक लोमड़ी थी, वह बहुत प्यासी थी, इधर उधर भटक रही थी। उसने देखा, एक कुएं के पास गई, उसने देखा कुएं में पानी तो है, लेकिन मैं कैसे पी पाऊंगी? इधर उधर करके कोशिश करने लगी। तब तक कुएं की ईंट टूट गई और लोमड़ी कुएं के अंदर चली गई। अब तो बहुत परेशान, बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। तब तक उधर एक मूर्ख बकरी जा की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। वह बोली, बकरी रानी, बकरी रानी। बकरी रानी खुश हो गई, बोली कौन बोल रहा है? तो लोमड़ी ने कहा, मैं लोमड़ी हूँ, मैं इधर कुएं में हूँ, तुम इधर आओ नज़दीक। तो उधर वो बकरी नज़दीक गई, बोली क्या बात है, तुम इस कुएं में क्या कर रही हो? तो लोमड़ी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या? बोले क्या? बोला, इस जंगल में सूखा पड़ने वाला है और फिर हर जगह पानी की दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी से कुएं के अंदर आ गई हूँ, ताकि मैं पानी पी के जिंदा तो रह सकूँ। नहीं तो जंगल के बड़े बड़े जानवर जब आ जाएंगे तो हमें पीने ही नहीं देंगे और मैं ऐसे ही प्यासी मर जाऊँगी, इसीलिए मैं इसके अंदर आ गई हूँ। तो बकरी खुश हो गई, बोली अरे ये तो लोमड़ी मुझे सही बता रही है, वो तो मूर्ख बकरी थी। तो लोमड़ी की बातों में आ गई। तो बकरी ने कहा, अरे मुझे भी ये मौका चाहिए था। तो लोमड़ी ने कहा, ठीक है, तुम कूद जाओ। और जब बकरी कूदी पानी में, तब लोमड़ी उसके पीठ के ऊपर पैर रखकर और ऊपर भाग गई, कुएं के ऊपर जंप कर गई और कुएं से बाहर आ गई। अब बकरी ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम छोड़ के क्यों जा रही हो? तो लोमड़ी ने कहा, मूर्ख बकरी, मैं तो खुद निकलने के लिए तुम्हें कर रही थी, अगर तुम नहीं आती तो मैं किस पे पैर रख के ऊपर पार हो पाती, कुएं से निकल पाती? तुम आ गई कुएं में, अब तुम यही इंतजार करो, मैं अब चली, बाय बाय।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम धोखा खा सकते हैं। अब तुम्हें एक बंदर और डॉल्फिन की कहानी सुनाता हूँ। हमें व्यर्थ की डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हम खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। ऐसा ही इस बंदर के साथ हुआ। एक समुद्र में एक जहाज जा रहा था। उसमें उस जहाज के नाविक ने एक पालतू बंदर को अपने कंधे पर बैठाए हुए था और वो लोग जा रहे थे। अचानक समुद्र में बहुत जोर का तूफान आया और जहाज के कई टुकड़े हो गए। सारे लोग तैरते तैरते किनारे पहुंच गए। बंदर को तो तैरने आता नहीं था। तभी उसे एक डॉल्फिन दिखाई दी। डॉल्फिन उसके नज़दीक आई। डॉल्फिन ने सोची कि मुझे इस बंदर की मदद करनी चाहिए, नहीं तो यह बंदर डूब जाएगा। तब डॉल्फिन बोली कि आ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ। बंदर बैठ गया। इसके बाद डॉल्फिन उसको किनारे ले गई। एक छोटा द्वीप था, द्वीप पे लेके गई और बंदर को बोली कि अब तुम उतर जाओ। तुम कौन हो? तो बंदर ने कहा कि मैं तो राजकुमार हूँ। बोले कहाँ? तो बोले कि दूसरे राज्य का मैं राजकुमार हूँ और इस द्वीप का जो राजा है वो मेरे जान पहचान का है। वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन तो समझ गई कि ये झूठ बोल रहा है और डींगे हाँक रहा है, क्योंकि डॉल्फिन जानती थी कि आज तक उसने इस द्वीप पर किसी भी जानवर को नहीं देखा है। तो डॉल्फिन ने कहा कि तुम अभी तक राजकुमार थे, लेकिन अब तुम राजा हो जाओगे। बंदर ने बोला कैसे? बोला तुम उतर जाओ और इस द्वीप पे कोई नहीं है, अब तुम ही अकेले रहोगे और राजा रहो। इतना कह के डॉल्फिन उसे किनारे छोड़कर भाग गई। अब बंदर चिल्लाने लगा, दीदी सॉरी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। मैं अब कभी भी बेकार की बातें नहीं करूँगा और कभी भी अपने बारे में डींग नहीं हाँकूँगा, झूठी सेखी नहीं बुगारूँगा। तब डॉल्फिन को उस पर दया आ गई। बंदर ने कहा कि आजीवन मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। इसके बाद डॉल्फिन उसे अपने कंधे पर अपने ऊपर बैठाकर उसे दूसरे किनारे छोड़ दी। इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। हमें बेकार की बातें अपने बारे में डींग नहीं हाँकनी चाहिए, सेखी नहीं बगानी चाहिए। अगर हम उस योग्य होंगे तो लोग खुद हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए हमें योग्य बनना चाहिए, केवल फालतू की अपनी बकवास नहीं करनी चाहिए अपने बारे में बढ़ाई। ठीक है मोनू सोनू?